नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त 2023 का पेपर आज हम करने वाले हैं और इससे संबंधित सीटीपी के जो क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व कर लेंगे और इस बार जो है हो सकता है आपका जुलाई में जो है सीटेट की परीक्षा नहीं ली जाए, तो दिसंबर के लिए जो है आप तैयारी करें। इसके लिए जो है अभी से तैयारी में लग जाएँ। तो दिसंबर का परीक्षा जो है आपका लिया जाएगा। इस बार 2025 में जो है एक ही बार जो है सीटेट परीक्षा ली जाएगी, ऐसी संभावनाएँ दिख रही है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ली जानी है, जो सीबीएसई है इसके द्वारा, इसी कारण से जो है ऐसा किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन से, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो देखिए, आंतरिक आरोपण का अर्थ हुआ कि आप जो है कोई परीक्षा में फेल हो गए या किसी भी कार्य में जो है आप विफल हो गए, आप सफल नहीं हो पाए, तो इसके लिए जो है आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बल्कि आप जो है खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी जो है इस आदत की वजह से जो है मैं इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया, या मैंने जो है ठीक से पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं परीक्षा में फेल हो गया, या अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है उसके लिए आप खुद को समझते हैं, ना कि किसी और को। ठीक है, तो आंतरिक आरोपण ये होता है। तो इसमें पूछा गया है आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। तो देखिए, यहाँ पर जो है शिक्षक को आरोप दिया जा रहा है कि शिक्षक ने जो है पक्षपात किया, इसी कारण से जो है मुझे जो है अंक अच्छे नहीं मिले। तो ये गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। देखिए, इसमें भी जो है आपने अपने दोस्तों को जो है इसमें जिम्मेदार ठहराया है कि उनकी वजह से जो है आप फेल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है आपका ध्यान भटकाया। तो ये भी नहीं होगा। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। तो देखिए, शिक्षक जो है कॉपी चेक करते हैं तो बहुत ही जो है कठोर तरीका से आंकते हैं, नंबर बहुत कम देते हैं, इसी कारण से मैं फेल हो गया। तो यह भी जो है शिक्षक को ही जो है इसमें आरोप दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। देखिए, ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन 4। जैसा कि मैंने आपको अभी-अभी बताया कि आंतरिक आरोपण में जो है आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं विफलता के लिए। तो इसमें जो है इस ऑप्शन में जो है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो ये जो है आंतरिक आरोपण का एक सुटेबल उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। इन दोनों को पढ़कर जो है आपको सही इसमें देना है। तो देखिए, अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखते होंगे अधिकांश संस्कृतियों में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि लड़के जो है कार से खेल रहे होते हैं, लड़कियां जो है गुड़िया से खेल रही होती है। और बचपन से ही जो है उनका मेंटालिटी ही ऐसा कर दिया जाता है कि लड़की जो है गुड़िया से खेलती है और लड़का जो है कार से खेलता है। और लड़की जो है उसे जो है पिंक कलर उसे सूट करता है और लड़का जो है उसे ब्लू कलर सूट करता है। इस प्रकार का जो पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ये जो है हमारे समाज में है और अधिकांश जो है ऐसे देखने को मिलती है। बिल्कुल सही अभिकथन। और कारण है, कारण क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही। क्यों जो है ऐसा लड़के लड़कियां जो बच्चे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुरू से ही जो है उनकी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के और लड़की के लिए क्या उपयुक्त है, वो जो है उसके अनुसार से जो है जानकारी पहले व्यवस्थित करते हैं। यानी उन्हें जो है यही जानकारी उनको दिया गया है कि लड़के जो है वो कार से खेलते हैं, लड़कियां जो है वो गुड़िया से खेलती है। तो इसी प्रकार का जो है इन्फॉर्मेशन उनका माइंड में जो है भरा गया है। तो इसी कारण से जो है
उन्हें जो भी जानकारी मिली है उसी के अनुसार से जो है वो उसे सही मानते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, उसे जो है वो व्यवहार में भी करते हैं। तो इसका जो है दोनों सही दिया गया है और अभिकथन जो है कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो है इसका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या कर है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, जिसमें हम जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप यूपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं यानी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो है जरूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसमें जो है हमने तीनों पार्ट इतिहास का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जो है मैराथन वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं और साथ में जो है चैप्टर वाइज भी जो है एमसीक्यूज वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 4 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो देखिए ऑप्शन है 3 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष। तो कौन से आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है चुटकुले और पहेलियों के माध्यम से जो है खेलना अच्छा लगता है, यानी कि शब्दों का खेल जो है उन्हें खेलने में अधिक अच्छा लगता है। तो यह जो है जो 7 वर्ष के बच्चे होते हैं या उससे अधिक होते हैं उन्हें जो है ये सब खेल में मजा आता है, क्योंकि वो जो है अभी-अभी शब्दों को सीख रहे होते हैं, नए-नए शब्दों को जो है वो जान रहे होते हैं। तो उन्हें जो है इसमें इंटरेस्ट होती है और वे जो है पहेलियों से जुड़े, चुटकुलों से जुड़े शब्दों का खेल जो है खेलने में पसंद करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो देखिए केरल गिलिगन ने जो है जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत था इसकी आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ इसे जो है अपनी जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो सिर्फ पुरुषों पर जो है उन्होंने इसे जो है एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि उनके अनुभवों को जो है उन्होंने शामिल किया है। किसी महिला को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने जो है अपने खुद के जो बच्चे थे 3 बच्चे और तीनों बेटे थे उनके, और उन्हीं पर जो है उन्होंने उनके अनुभव के अनुसार से जो है उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। और उसमें जो है एक भी महिलाएं शामिल नहीं थी, एक भी जो है बच्चियां शामिल नहीं थी। तो इनकी आलोचना जो है इसलिए किया जाता है, केरल गिलगन ने जो है इनकी सिद्धांत की आलोचना इसीलिए की थी। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। आनुवंशिक कार्य को पर्याप्त महत्व न देने पर, नहीं, आनुवंशिक कारकों को महत्व न देने के कारण जो है इनकी आलोचना नहीं हुई, ये गलत है। केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, नहीं, ये भी नहीं। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नहीं। नारीवादी दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही। नारीवादी दृष्टिकोण से जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है सिर्फ पुरुषों पर जो है ये उनके अनुभव के अनुसार से जो है ये दे दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और उन्होंने जो है महिलाओं का, नारियों का जो है उन्होंने अनुभव इसमें नहीं आका है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए अधिगम के लिए आकलन यानी कि सीखने के लिए जो है आकलन किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शंस है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो देखिए अधिगम के लिए जो है आकलन ये नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है। तो ये जो है इसमें जो है गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। देखिए वर्गीकृत करने के लिए जो है आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि धीमे सीखने वाले बच्चों को जो है पहचान किया जाता है। जो भी उनमें टैलेंट है, जो भी उनमें कमियां हैं, ये सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है, आकलन किया जाता है। लेकिन इसलिए नहीं किया जाता है ताकि उनका जो है वर्गीकरण किया जा सके, उन्हें वर्गीकृत किया जा सके। तो ये गलत है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड देना, तो देखिए प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है लेकिन उनका जो है ग्रेड देने के लिए जो है ये नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है।
तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी उन्हें जो है परेशानी है अधिगम करने में, उसे जो है सुधार किया जा सके, यही इसका लक्ष्य है। तो अधिगम के लिए आकलन का लक्ष्य हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक जो है प्लेलिस्ट है। ये जो है आपकी सीटेट जो जुलाई में होने वाली थी, इसके लिए जो है प्लेलिस्ट बनाया गया था और इसमें जो है हमने बहुत से पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए हैं। एक बार आप चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा इन वीडियोज को। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 7 है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक। तो शैशवावस्था में जो है बच्चों के लिए जो है समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं जो है मुख्य रूप से आवश्यक होती है, तो वो होती है प्राथमिक। ठीक है, जो प्राथमिक संस्थाएं होती है जिसके अंतर्गत परिवार आता है, आस पड़ोस आते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं और जो है दोस्त आते हैं। ठीक है, ये सभी जो है प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। और शैशवावस्था में जो है जब बच्चा जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है उसका, उस दौरान जो है उसे परिवार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जो भी बच्चों का जो है देखभाल करने के लिए और उनका जो है भरण-पोषण के लिए, सभी के लिए जो है बच्चा के जो है सबसे अधिक जो आवश्यकता है होती है, उस समय वो प्राथमिक संस्थाएँ ही होती है। तो इसका जो है प्राथमिक संस्थाएँ हो जाएगा। और पूछा और है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि आपका जो है 0 से लेकर लगभग 6-7 वर्ष की उम्र में जो है बच्चों को जो है कौन-सी जो है संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो यह हो जाएगा माध्यमिक संस्थाएँ, जैसे कि विद्यालय है, तो और समाज है। ठीक है, तो ये सभी जो है आवश्यक पड़ती हैं बच्चों को। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्राथमिक माध्यमिक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है? देखिए 4 ऑप्शंस हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है जो लिखने से संबंधित जो विकार होता है, जिन बच्चों को जो है लिखने में कठिनाई आती है, उन्हें जो है लंबे जो कोई सेंटेंस होता है उसे लिखने में परेशानी होती है, या जो है शब्दों को उलट कर लिख देते हैं। इस प्रकार से जो है उनमें दिक्कतें होती हैं, उनको लिखने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं वो। तो डिस्ग्राफिया से जो बच्चे रिलेटेड हैं उन्हें जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बिल्कुल सही। जो डिस्ग्राफिया जो होता है, इसमें जो है बच्चों को जो है उन्हें जो है अक्षरों को लिखने में और आकारों को लिखने में, उन्हें जो है बनाने में बहुत उन्हें कठिनाई आती है। तो डिस्ग्राफिया जो है सही है, ऑप्शन 1 सही है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। नहीं, ये जो है एक एडीएचडी से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए जो है ऐसा होता है। उनका जो है विशेषता है कि यह जो है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव होता है और आवेगशील व्यवहार होते हैं। नेक्स्ट है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। तो देखिए हकलाना, उच्चारण में त्रुटियां करना, ये सभी जो है डिस्लेक्सिया का जो है ये विशेषता है। जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है पढ़ने से संबंधित कठिनाई आती है, उन्हें पढ़ने में परेशानी होती है और वे जो है भाषण संबंधित उन्हें विकार होती है और उन्हें जो है वो हकलाते हैं पढ़ते समय और उच्चारण जो है ठीक से नहीं कर पाते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो ये जो है डिस्लेक्सिया से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनमें ये विशेषता पाई जाती है। और ऑप्शन 4 है। तो देखिए मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये जो है सभी इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। हर बार जो है इससे एक ना एक प्रश्न तो होता ही होता है, तो इसे ध्यान दें। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेष स्थूल पेशीय बाधिता है। तो ये जो है आपका होता है डिस्प्रेक्जिया में। ठीक है, डिस्प्रेक्जिया में से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है शारीरिक कौशल संबंधित जो है विकार होती है, उन्हें जो है स्थूल पेशीय बाधिता होती है, गतियुक्त विकार होती है। ठीक है, तो इसका जो है 4 भी नहीं होगा। तो इसका जो डिस्ग्राफिया जो है ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9।
प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो प्रतिभावान बच्चों को जो है शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें जो है तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, यह कहलाता है त्वरण अर्थात गतिवर्धन। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, त्वरण गतिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 है, शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो है कूट में आंसर आपको देनी है, नीचे कूट दिए गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस को। जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं वे जो है सभी बच्चों को जो है लेकर चलते हैं, यानी सभी बच्चों को जो है एक समान मानते हैं और सभी बच्चों को जो है एक ही कक्षा में सभी तरह के बच्चों को जो है चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों उन्हें जो है एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ जो है उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो इसे जो है हम समावेशी कक्षा के रूप में देख सकते हैं। तो इस शिक्षक जो है इसमें जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनमें जो है क्या-क्या जो है होना चाहिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही, पाठ्यचर्या में जो है अनुकूलन करना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही। जो भी बच्चे जो है अनेक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका जो है अलग संस्कृति हो सकता है, अलग परिवेश से वो आ सकते हैं, उनका अलग अनुभव हो सकता है, सबको जो है उन्हें जो है लेकर उन्हें जो है एग्जाम्पल के रूप में जो है वो दे सकते हैं पढ़ाते समय। ठीक है, और उनकी कल्चर को जो है और उजागर कर सकते हैं, उससे जो है बच्चे और भाषा हो गया, भाषा को जो है सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो बच्चे जो है बहुभाषा सीखेंगे और संस्कृतियाँ सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जाँच करें, तो जो भी जो है उनके अंतर जो है उनके जो है पूर्वाग्रह है, उनका यदि मेंटालिटी है, मानसिकता जो है उनका उतना जो है किसी बच्चे के प्रति जो है सही नहीं है, तो वो जो है खुद को जाँच करके वो सुधार कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। देखिए, विविधता को जो है बाधा के रूप में नहीं देखना है, बल्कि ये जो है एक अच्छी बात होती है कि अनेक पृष्ठभूमि से जो है बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और जिसमें बच्चे जो हैं कुछ हो सकते हैं दृष्टिबाधित हो, कुछ श्रवण से संबंधित श्रवण बाधिता से संबंधित हो। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है एक साथ पढ़ें, ये जो है तो इसे रूप एक बाधा के रूप में नहीं देखना है, बल्कि इसे जो है एक गुण के रूप में देखना है। तो ये गलत दिया गया है इसमें। तो 1, 2, 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए इसमें जो है हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था और जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शंस है अंतःवैयक्तिक दिक्स्थान, अंतर्वैयक्तिक भाषिक, भाषिक अंतर्वैयक्तिक दिक्स्थान अंतर्वैयक्तिक। तो देखिए जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास जो है अंतःवैयक्तिक जो है उनमें जो है बुद्धि होती है। ठीक है, और जो मूर्तिकार होती है उनके जो है दिक स्थान बुद्धि होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अंतःव्यक्ति जो है इसमें जो है दूसरों अंतर्वैयक्तिक में जो है क्या होता है कि दूसरों को जानने की जो क्षमता होती है वो आती है, लेकिन अंतःवैयक्तिक जो है यह दर्शन शास्त्री में होती है। तो यह बुद्धि के अंतर्गत जो है खुद के जो है खुद को जानने की जो है खुद की इच्छा, खुद की जो है क्षमताओं को जानना जो है ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। तो अधिगम का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, बिल्कुल सही। तथ्यों को रटना, नहीं, तथ्यों को रटना नहीं। तो अधिगम का जो है प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि सिर्फ रटकर जो है याद कर लेना और वो जो है आप फिर तुरंत भूल जाते हैं, तो उससे कोई जो है फ़ायदा नहीं होता है। आप जो है वहाँ पे कुछ भी अधिगम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? तो रोट लर्निंग के लिए जो है ये सही नहीं है। तो ये तरीका जो है सही नहीं है, तो रटना, याद करना ये सभी जो है अच्छा नहीं माना जाता है। यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि जो है आप कोई भी गतिविधियाँ करके सीख रहे हैं और
इंटरेस्ट, रुचि लेकर आप जो है सीख रहे हैं और उसके लिए जो है आप चिंतन कर रहे हैं कोई प्रश्नों पर, ये जो है सही होता है अधिगम के लिए, ठीक है? तो रटना ये सही नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन करना ये सही नहीं होता है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 समालोचनात्मक चिंतन का विकास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता जो है ये क्या, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नहीं, इसे जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हें जो है सीखने की सहेलिया में जो है अलग-अलग तरीक़ा से जो है बच्चे सीख रहे होते हैं। उनका जो है जो सीखने का तरीक़ा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सीखने की शैलियों को जो है नज़र नहीं रखना, ध्यान नहीं देना ये गलत है। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, नहीं। बल्कि वे जो है नई तरीक़ा को जो है डेवलप कर रहे हैं, नई तरीक़ा को जो है वो सिखा सकते हैं अपने सहपाठियों को भी नए तरीक़ा से जो खुद भी सीख रहे हैं, तो ये जो है अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो ये बाधा के रूप में जो है या अवरोध के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए, ये गलत है। और को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही। जो सीखने की सहेली अनेक सहेलियाँ हैं, इसे जो है इसे जो है महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट है। कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी को जो है एक ही शैली से सीखा जाए ऐसा प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि ये जो है अनेक तरीक़ा से सीख रहे हैं, ये जो है अच्छा माना जाता है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट माफ़ कीजिएगा ये जो है गलत है, ठीक है? ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट होगा। एकरूपता नहीं होना चाहिए, अनेक प्रकार से जो है सीखना चाहिए। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है? तो इसमें जो है देख लेते हैं। अभिकथन है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के बीच जो है समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को जो है उन्हें विविध परिस्थिति और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को जो है विभिन्न चीज़ें को दिखाया जाता है, तो वो जो है उस पर चिंतन करते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, तो इससे जो है उनका जो है विकास होता है, ठीक है? तो और वो जो है नई-नई चीज़ें सीख पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं, बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि बच्चे जो हैं विभिन्न परिस्थितियों से जब गुज़रते हैं और विभिन्न चीज़ों से जो है उन्हें जानकारी मिलती है, तो वो जो है उसके प्रति जिज्ञासु होते हैं और वो जो है उसके लिए सोचते हैं, रचनात्मक जो है रूप से वो सोचने की क्षमता जो है उनमें विकास होती है और इस तो दोनों जो है सही है, ऑप्शन 4 में दिया गया है और तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तो देखिए अवधारणा जो है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो बच्चे जो है प्रभावी ढंग से तभी सीखेंगे जब कोई चीज़ जो है जैसे हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट का तो हम बेसिक से जो है शुरुआत करते हैं तभी जाकर जो है जो है चीज़ों को धीरे-धीरे समझ सकते हैं। लेकिन जटिल प्रश्न को जो है आप शुरू में ही आपको दे दिया जाए करने के लिए तो आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आप नहीं कर पाएँगे। तो इसी प्रकार से जो है बच्चों में भी यही होता है। तो बच्चों को जो है बेसिक से सिखाया जाना चाहिए, सामान्य से जो है जटिल की ओर प्रक्रिया की ओर बढ़ना चाहिए। तभी जाकर जो है बच्चे सीख पाएँगे। तो जटिल से सरल की ओर बढ़ना ये नहीं होगा, गलत है। तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ना नहीं, बल्कि जो अनुभव उनकी है, उनको जो है धीरे-धीरे जो है तर्क से जोड़ा जाएगा तो वो आसानी से समझ पाएँगे, तो ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं बढ़ना है, वो जो है कल्पनाशील बच्चे जो है शुरू से ही जो कल्पना नहीं कर सकते, जब तक वो चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, तो कल्पना उसके बारे में कैसे कर पाएँगे? तो अमूर्त रूप से सोचने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, तो अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ना ये भी गलत है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा।